जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी चमत्कारी एकादशी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो साल में नहीं बल्कि 3 साल में केवल एक बार आती है। पद्मिनी एकादशी पवित्र अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी इतनी दुर्लभ है कि शास्त्रों में इसे बाकी सभी 24 एकादशियों में सबसे उत्तम और तुरंत फल देने वाला माना गया है। जब साधारण एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, तो साक्षात भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित इस विशेष एकादशी का प्रभाव कितना गहरा होता होगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताते हुए कहा था कि यह व्रत असंभव को भी संभव बना देता है। आज आप जानेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जहाँ इस व्रत के पुण्य प्रताप से एक ऐसे महाप्रतापी राजा का जन्म हुआ जिसने त्रिलोक विजेता रावण को बंदी बना लिया था। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, यह आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दीजिए। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। यह पावन कथा त्रेता युग की है। महिष्मतिपुरी में राजा कृतवीर्य राज करते थे। राजा के पास धन, वैभव, ऐश्वर्य और पराक्रम सब कुछ था और उनकी कई रानियां थी, लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी जो उनके राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। संतान की प्राप्ति के लिए राजा और उनकी प्रिय रानी पद्मिनी ने वर्षों तक जंगलों में कठिन तपस्या की, तड़प तड़प कर आंसू बहाए, दान पुण्य किए और अनेक यज्ञ करवाए, परंतु उनका हर प्रयास विफल रहा और उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। जब संसार के सारे साधारण प्रयास विफल हो गए, तब निराश होकर रानी पद्मिनी ने सती माता अनुसुईया की शरण ली। रानी का दुख देखकर ममतामयी माता अनुसुईया ने उसे ढांढस बंधाया और जीवन का सबसे बड़ा गुप्त उपाय बताया। उन्होंने कहा कि हे रानी, तुम व्याकुल मत हो। 3 साल में एक बार आने वाले अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन किया गया व्रत साक्षात भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है और इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। माता अनुसुईया के कहे अनुसार रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान, अटूट श्रद्धा और एकाग्र मन के साथ इस एकादशी का कठोर पालन किया। रानी की इस अनन्य भक्ति को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। रानी ने बड़ी ही विनम्रता से अपने पति के लिए एक ऐसे पुत्र की कामना की जो सर्वगुण संपन्न हो और जिसे देवता, दानव या मनुष्य कोई भी पराजित न कर सके। भगवान विष्णु के इसी वरदान और पद्मिनी एकादशी के पुण्य प्रताप से राजा कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म हुआ। वह इतने शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा बने कि जब अहंकारी रावण ने उनके राज्य पर आक्रमण किया, तो कार्तवीर्य अर्जुन ने खेल खेल में ही रावण को पराजित करके उन्हें अपने कारागार में बंदी बना लिया था। अगर हम व्यवहारिक रूप से भी देखते हैं तो आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर मानसिक अशांति, तनाव और भीतर एक अजीब सा खालीपन अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम केवल बाहरी भौतिक सफलता के पीछे आंखें मूंद कर भाग रहे हैं। पद्मिनी एकादशी हमें कुछ पल रुकने, सोचने और अपनी आत्मा की गहराई में उतरने का एक पावन अवसर देती है। इस दिन अन्न का त्याग करना, इंद्रियों को वश में करना और केवल भगवान के नाम का जप करना हमारी चेतना को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति भौतिक संसाधनों में नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन में होती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी के दिन पूरी रात जागकर कीर्तन करता है और भगवान के दिव्य गुणों को गान करता है, उसे 1 लाख अश्वमेघ यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। क्योंकि ये महीना स्वयं पुरुषोत्तम भगवान का है, इसलिए इस दिन किया गया एक छोटा सा सात्विक प्रयास भी हमारे लिए वैकुंठ के द्वार खोलता है। तो भक्तों, पद्मिनी एकादशी का यह पावन दिन केवल भूखा रहने का नहीं है, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने का और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को जागृत करने का दिन है। जैसे रानी पद्मिनी ने धैर्य और अटूट विश्वास के साथ इस दुर्लभ व्रत का फल प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी जीवन में आए इस महत्वपूर्ण अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। निष्कर्ष यही है कि जीवन के अंत में हमारे साथ हमारा धन या महल नहीं, बल्कि हमारी भक्ति और किए गए कर्म ही जाएंगे। आइए इस पावन तिथि पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने मुख से केवल प्रभु का नाम लेंगे और अपने हृदय को उनके दिव्य प्रेम से भर लेंगे। उम्मीद है आज की ये दिव्य कथा आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए जय श्री हरि।